बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS101 का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें 15 मिनट्स की ऑलमोस्ट वो वीडियो थी और उसके बीच में मैंने कंप्लीट CS101 की मिड टर्म की प्रिपरेशन आपको करवा दी थी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, 5 करंट पेपर्स बताए थे CS101 के, जो कि अभी पेपर हुए हैं, वो आपके साथ शेयर किए थे। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इसके बीच में मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी एक नए पेपर का, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और अभी ये जो देखेंगे ना आप, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पेपर किस टाइप का आएगा और क्वेश्चंस की क्या मार्किंग होगी, कैसी सेटिंग होगी, ये सब आपको समझ आ जाएगी। तो टोटल 38 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, जिसमें 27 आपके MCQs होंगे और 22 आपको अटेम्प्ट करने होंगे और 5 की आपको चॉइस दी जाएगी। इसी तरह 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 2 आपने करने होंगे और एक की चॉइस होगी। सेम एज इट इज़ 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 आपने अटेम्प्ट करने होंगे और 1 क्वेश्चन की आपको चॉइस दी जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा 22 मार्क्स का पेपर है, ये कहाँ से आता है। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करती जाऊँ, मैंने खुद टीचर से पूछा था, तो मैंने कहा ये बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ऐसा नहीं होता जैसा बोर्ड में ये रूल है ना कि पहले के अगर 12 सवाल सही हैं तो बस उनके नाम नंबर लगेंगे। यहाँ पे टीचर ने कहा था जो कि बेस्ट 22 आपके ऑप्शंस होंगे ना, MCQs, उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपने सारा पेपर अटेम्प्ट कर कर आना है। इसी तरह क्वेश्चन आंसर में भी यही रूल है कि जिनमें ज़्यादा मार्क्स आपके आ रहे होंगे उन क्वेश्चंस के आपके नंबर लगेंगे। अब ये जो 22 मार्क्स यानी 38 में से आधे से ज़्यादा जो हमारे नंबर्स हैं वो MCQs के आ जाते हैं। ये कहाँ से आएंगे? मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि पास्ट पेपर्स में से आएंगे। भाई ऐसा नहीं है। अब 10-15 साल पुरानी वाली फाइल्स में से कौन आपको पेपर उठा के देगा। बहुत ज़रूरी यही है कि आप अपने करंट पेपर्स को पढ़ें। आपका क्विज़ 1, क्विज़ 2 और असाइनमेंट, ये मैं क्या कह के थक गई हूँ। मैं जब भी असाइनमेंट की वीडियो या क्विज़ की वीडियो बनाती हूँ तो मैं लाजमी इस बात को मेंशन करती हूँ, क्लियर करती हूँ कि अपने क्विज़ 1, क्विज़ 2 को और अपने असाइनमेंट के GTB को क्वेश्चन को लाजमी करें, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारे पास एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होगा, पेपर में हमारी तकरीबन 25 to 30% प्रिपरेशन वहीं से हो जाती है। तो आप उनको करें। मैं क्या करती हूँ ना कि जब मैं क्विज़ कर रही होती हूँ तो मैं अपने पास वो सेव कर लेती हूँ और असाइनमेंट के वक्त में अपने असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेती हूँ। पेपर के टाइम पे मुझे इतनी कोई ख़ास परेशानी होती नहीं है, वहीं से मेरी तैयारी हो जाती है। वैसे व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से यूनिक आता है, चेंज आता है। तो फिर ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। कभी तो ऐसा होता है कि 50% पेपर आपका पास्ट पेपर में से आ जाता है, 50% पेपर आपका हैंडआउट्स में से आ जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एक MCQs भी नहीं आपका पास्ट पेपर में से लेते, मीन्स के टच ही नहीं करते पास्ट पेपर को, जस्ट सारे हैंडआउट्स को ही उठाते हैं। यहाँ पे एक बात मेरी सुने कि हैंडआउट्स भी तो आपके जो पास्ट पेपर्स हैं, जो आपकी फाइल्स हैं, वो भी तो आपके इन हैंडआउट्स में से ही बनी है। अगर आप हैंडआउट्स कर लेंगे तो आपके पास्ट पेपर भी कवर हो जाएंगे, आपके जो नोट्स हैं ये भी कवर हो जाएंगे। मैं बजाते खुद ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी किसी पास्ट पेपर को नहीं देखा। बहुत कम, जब स्टार्ट में आई थी तो तब कभी देख लिया हो तो बस। अब कभी मैंने किसी ये फाइल वगैरह को, किसी नोट्स को नहीं देखा। जस्ट हैंडआउट्स को पढ़ती हूँ। इसी के बीच में से देखें, जब सिलेबस हुई है, कोर्स हुई है, हैंडआउट्स हुई है, तो सारी चीज़ें बनेंगी भी तो उसी के बीच में से ही ना। आप यकीन जाने, जब आप अपने हैंडआउट्स को रीड करेंगे ना, आपके दिल को तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा कि भाई मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन पास्ट पेपर में ये होगा, आए या ना आए, ये आपको फिर थोड़ा पजल करेगा। तो मेरी सजेशन आपको यही है, मेरी फेयर एडवाइस आपको यही है कि अपना टाइम ना वेस्ट करें, जस्ट हैंडआउट्स को पढ़ लें। और ये तो सब्जेक्ट भी इतना आसान है। एक और बात कि जहाँ पे हम CS की बात कर लेते हैं, वहाँ पे प्रोग्रामिंग भी लाजमी आती है। और अगर आपने CS101 में पास होना है ना पहली बारी में, क्योंकि जो बंदा पहली बारी में फेल हो जाता है उसे लाजमी दूसरी या तीसरी बारी लाजमी इस सब्जेक्ट को क्लियर करने में लगानी पड़ती है। तो आपने प्रोग्रामिंग को लाजमी अटेम्प्ट करना है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर इको का सब्जेक्ट है या STA का सब्जेक्ट है तो उसके बीच में मैथ वाले क्वेश्चंस को आपने लाजमी टच करना होता है। अगर ना भी आए ना, बस उसका थोड़ा बहुत कर कर आ जाए, उसको थोड़ा बहुत सोल्व करके, ताकि आपको उसके मार्क्स मिल जाएं। स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राइट डाउन द 2 नेम्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड पे लिनक्स और यूनिक्स, ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई द JPEG, गिफ और TIFF, इनकी आपने इनको क्लासीफाई करना है।
JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, फोटोग्राफी भी आता है कहीं, जो किसी जगह पे फोटोग्राफिक आता है, और एक्सपर्ट ग्रुप। और फिर गिफ आएगा, गिफ यानी टैग इंटरफेरेंस। ये टिफ की आपको मैं TIFF की टिफ की आपको एब्रिविएशन बताती हूँ। टैग इंटरफेरेंस फाइल फॉर्मेट। गिफ की होगी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आया था। और ये जो ऐसे कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे बाइनरी से डेसिमल में जाना हो, डेसिमल से बाइनरी में आना हो, और हेक्साडेसिमल वाले, ये बहुत ही ज़्यादा तकरीबन हर एक के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर कीजिएगा। हेक्साडेसिमल यानी 16 और बाइनरी यानी 2। फिर आ जाएगा डिफाइन ISP। यकीन जाने किसी में 8-9 पेपर में ये क्वेश्चन देख चुकी हूँ। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखें, होता है ऐसे है ना कि टोटल 25, 20 या 30 क्वेश्चंस बना के उनकी लिस्ट रख दी जाती है। किसी के पीछे कोई कंडीशन लगा दी जाती है, किसी के पीछे कोई एग्जाम्पल या कोई फिनोमेना लगा दिया जाता है, और कहते हैं जिस तरह के अब कोई एग्जाम्पल दी जाएगी और कहेंगे कि इसके तनाजुर में आपने ISP की वजाहत करनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखें, होता उसका वही सोल्यूशन है, लेकिन स्टूडेंट पजल हो जाता है कि भैया अब इसका मैं क्या लिखूँ आगे से आंसर। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा, ताकि आपके लिए यहाँ पर पेपर में आसानी हो जाए। विच डिवाइस डू वी यूज़ टू स्टोर द ऑडियोज़, वीडियोज़, पिक्चर, रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो इसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, और एक हार्डवेयर वाली डिवाइस थी, वो फ़िलहाल मेरे माइंड में नहीं आ रही। और हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर देयर इन 24, हाउ मेनी मेगाबाइट्स आर देयर इन द 24 गीगाबाइट्स। देखें, गीगाबाइट्स, अब मेगाबाइट्स को हमने फाइंड करना है, तो 24 है, इसके साथ जस्ट आपने 1000 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपकी गीगाबाइट्स हो जाएंगी। उसके अलावा तो ये आपका बन जाएगा 24,000। और आगे भी मैंने भी आज भी मेरे कुछ फ्रेंड्स के और स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं, वो भी अपना पेपर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पूरी मेरी कोशिश होगी कि आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ, जितना मेरे बस में हुआ लाजमी मैं आपको गाइड करूँगी, आपकी हेल्प करूँगी। क्योंकि एक बार जो इस सब्जेक्ट में फंस जाए ना, उसे लाजमी अनफॉर्चुनेटली दूसरी और तीसरी बारी लगानी पड़ती है। तो अब बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप इसे फ़र्स्ट टाइम में ही क्लियर करें। सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रख के जाइएगा, क्वेश्चन में पजल ना हो जाइएगा। अपने क्विज़ेस को और असाइनमेंट के क्वेश्चन को लाजमी देख कर जाइएगा। घर से निकलते वक्त 2 नफल और दुआ वगैरह कर कर जाइएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत अच्छा CGPA आएगा। जब हमारा रिजल्ट आता है ना, तो हम कहते हैं कि काश हमने ये चीज़ कर ली होती, तो हमारा ये, या वो जो MCQs हमारे पेपर में गलत हुआ था, काश वो ना गलत हुआ होता और हमारा इतना अच्छा CGPA आ जाता। तो मैं इसलिए कह रही हूँ बार बार कि आपको पछताना ना पड़े, बहुत अच्छी पहली बार में ही मेहनत कर लें, ताकि एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी ना आपको लगाना पड़े। उनसे कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी गाइड करूँगी। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।